हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और बच्चों, आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट का जो लास्ट चैप्टर है 11th द प्रपोजल, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नाटालिया। नाटालिया जो कि इसकी मेन हीरोइन है इस चैप्टर की, तो उसका कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए नाटालिया के बारे में, नाटालिया इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले द प्रपोजल। जो नाटालिया है वो इस द प्रपोजल जो प्ले है, एक तरह से प्ले है, इसकी मेन कैरेक्टर है। शी इज़ ए ग्रोन अप लेडी ऑफ 25। वो 25 साल की ग्रोन अप लेडी है। शी इज़ स्टिल अनमैरिड, और अभी तक वो अनमैरिड है, अविवाहित है। देयरफॉर हर फादर चुबुको इज़ मच वरिड। तो इसके कारण जो इसका पिता चुबुको है वो चिंतित रहता है कि बेटी 25 साल की हो गई है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। ही कॉल्स नाटालिया ए लव सिक कैट। वो नाटालिया को लव सिक कैट कह के बुलाता है, प्यार की भूखी बिल्ली। नाटालिया इज ए गुड हाउस कीपर। जो नाटालिया है वो एक अच्छी हाउस कीपर है। बट शी इज़ क्यूरलसम, लेकिन वो है थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की है। शी फॉल्स आउट विद लोमो ओवर द ओनरशिप ऑफ ए पीस ऑफ लैंड। और उसका झगड़ा हो जाता है लोमो के साथ। लोमो जो है वो इनका पड़ोसी है, एक दूसरा जमींदार है यहीं पे। जैसे इसके फादर भी लैंड ओनर हैं जो चुबुको हैं, और ये लोमो भी इनका पड़ोसी है। तो ये शी फॉल्स आउट विद लोमो, ये लोमो के साथ झगड़ पड़ती है ओवर द ओनरशिप ऑफ ए पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए। मतलब ज़मीन के टुकड़े के ऊपर लोमो की और नाटालिया की लड़ाई हो जाती है। शी इंसिस्ट दैट द मेडोज आर द प्रॉपर्टी ऑफ हर फैमिली। तो वो जोर देती है कि जो ये मेडोज हैं, जो ये चरागाह हैं, ये उसके परिवार की प्रॉपर्टी हैं। शी फॉल्स आउट विद लोमो अगेन। वो दोबारा लोमो के साथ झगड़ा करती है। व्हेन ही इज़ ब्रोट बैक, जब उसको वापस लाया जाता है। दिस टाइम शी डिस्प्यूट्स विद लोमो ओवर द क्वालिटीज़ ऑफ देयर डॉग्स। और अब की बार वो लोमो के साथ अपने कुत्तों की क्वालिटी के ऊपर झगड़ा करती है। मतलब लोमो में और नाटालिया में अपने अपने कुत्तों के ऊपर झगड़ा होता है। व्हेन लोमो फेंट्स, जब लोमो बेहोश हो जाता है, नाटालिया स्टार्ट्स वेलिंग, तो ये विलाप करना शुरू कर देती है। शी थिंक्स दैट ही इज़ डेड। इसको लगता है कि जो ये लोमो है वो मर गया। इन ब्रीफ नाटालिया इज फार्सिकल करेक्टर इन द प्ले। तो मतलब नाटालिया एक विवादास्पद मतलब जो मजाकिया टाइप का है वैसा करेक्टर है। वहाँ पे को एक बारी की स्टोरी बता देती हूँ। जैसे चुबुको और जो ये लोमो है, ये दोनों लैंड ओनर हैं और पड़ोसी हैं। अब नाटालिया जो है वो चुबुको की बेटी है, और जो ये लोमो है ये नाटालिया के घर आता है शादी का रिश्ता लेके, वो भी नाटालिया के लिए। अब नाटालिया को इस बात का पता था नहीं, तो स्टार्टिंग में जब इनकी बात शुरू होती है तो लोमो बात बातों में कह देता है कि ऑक्सन मेडोज जो हमारी ज़मीन है भाई तुम्हारी ज़मीन के पास पड़ती है। ऑक्सन मेडोज नाम आया है यहाँ पे। तो नाटालिया कहती है वो तुम्हारी थोड़ी ना है, वो तो हमारी ज़मीन है। फिर लोमो कहता है नहीं वो ज़मीन हमारी है, मेरे पास उसके कागजात हैं। नाटालिया कहती है ऐसे कैसे, वो ज़मीन इतने सालों से हमारी है। फिर लोमो कहता है नहीं भाई तुम्हारे जो पीजेंट्स थे वो काम करने के लिए उस ज़मीन पर मतलब काम करते थे, तो वो समझ रहे हैं कि वो उनकी है, लेकिन वो ज़मीन हमारी है। तो इस बात के ऊपर इनकी काफ़ी बहस होती है, और जो रिश्ते वाली बात थी वो हो ही नहीं पाती, लोमो कह नहीं पाता। अब लोमो वापस चला जाता है, तो चुबुको पीछे से इसको कहता है कि भाई ये रिश्ते के लिए आया था और हमारी ज़मीन पे अपना कब्जा कर रहा है। तो नाटालिया कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि लोमो जो है वो रिश्ते के लिए आया है, उसे वापस बुला के लाइए। फिर चुबुको जाके लोमो को वापस बुला के लाता है। फिर थोड़ी सी बात शुरू होते ही फिर इनके कुत्तों की बात आ जाती है, स्क्वीज़र और दोनों के कुत्तों के ऊपर। तो दोनों अपने अपने कुत्तों की क्वालिटी को लेकर झगड़ने लगते हैं कि भाई मेरा कुत्ता अच्छा है, मेरा कुत्ता इतने पैसे का आया, वो कहता है कि मेरा कुत्ता अच्छा है। तो फिर इन दोनों का इस बात पे झगड़ा हो जाता है। मतलब ये पूरा जो प्ले है वो इसी तरह से चलता रहता है। इसमें हंसी भी आती है, पर लास्ट में जो है इन दोनों की सेटलमेंट हो जाती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया नाटालिया का कैरेक्टर, कि जो ये इसकी मेन कैरेक्टर है, 25 साल की ग्रोन अप लेडी है और अभी भी अनमैरिड है। तो इसका बाप जो है वो इसके लिए चिंतित रहता है। और फिर बाद में हमने बता दिया कि जो लोमो है और नाटालिया वो पीस ऑफ लैंड के लिए, उसकी ऑनरशिप के लिए लड़ते हैं। फिर बाद में वो कुत्तों के लिए लड़ते हैं। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है,
द प्रपोजल इज रियली ए ग्रेट कॉमेडी फ्री ऑफ ह्यूमर। एक्सप्लेन। तो अब आपको पता तो है कि ये कॉमेडी है, इस चैप्टर में मतलब हंसी आती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देखिए इसका, द प्रपोजल इज रियली ए ग्रेट कॉमेडी, कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, ये मजाक से भरी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें हंसी आती है। इट थ्रोज द रीडर इनटू लाउड लाफ्टर, इसको पढ़ने वाला जो रीडर है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। द लाफ्टर अराइजेज आउट ऑफ फनी सिचुएशंस, अब्सर्डिटी कैरेक्टर्स एंड फनी लैंग्वेज। तो इसमें जो इसके कैरेक्टर हैं और जो उनकी लैंग्वेज है, तो उस चीज़ को देख के मतलब लाफ्टर पैदा होता है। लोमो कम्स टू नटालियाज हाउस टू प्रपोज हर, भाई जैसा आपने सुना कि लोमो जो है वो नटालिया के घर उसको प्रपोज करने के लिए आता है, भाई शादी के रिश्ते के लिए आता है। बट ही डज नॉट नो हाउ टू प्रपोज, लेकिन उसे पता नहीं था कि प्रपोज कैसे करना है। जाते ही वो सीधा मतलब प्रपोज कर ही नहीं पाता। ही गेट्स एक्साइटेड अगेन एंड अगेन, वो बार बार एक्साइटेड हो जाता है। ही टॉक्स ऑफ द ऑक्सन मेडोज, वो अपने ऑक्सन मेडोज के बारे में, उस ज़मीन के बारे में बात करता है। ही सेज दैट दे आर हिज प्रॉपर्टी, और कहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी हैं। बट नटालिया सेज दैट भाई दीज आर देयर, कि ये तो उनकी प्रॉपर्टी है। द आर्ग्यूमेंट इज हाईली कॉमिकल, तो जो इनके आपस में आर्ग्यूमेंट होता है ये बहुत ही कॉमिकल है, मतलब बहुत ही मजाकिया है। दे स्टार्ट्स अक्यूजिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को गाली तक देने लग जाते हैं। दस लोमो फॉरगेट्स हिज प्रपोजल टू, पर्पज आएगा, सॉरी बच्चों, PURPOSE पर्पज। दस लोमो फॉरगेट्स हिज पर्पज ऑफ कमिंग टू नटालियाज हाउस, भाई लोमो जो नटालिया के घर जिस पर्पज से आया था ना वही भूल जाता है। चुबुको सेज लोमोस फादर वाज गैम्बलर, चुबुको कहता है कि जो लोमो का पिता है ना वो तो गैम्बलर था, भाई जुआ खेलता था। हिज यंगर आंट रन अवे विद एन आर्किटेक्ट, और उसकी चाची जो है वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, मतलब वो एक दूसरे को भला बुरा भी कहने लग जाते हैं। लोमो सेज दैट चुबकोस मदर वॉज हम्पबैक्ड, लोमो भी कहता है कि चुबको की माँ थी वो कुबड़ी थी। दे कॉल ईच अदर इंट्रीगर पप ओल्ड रेट, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज इस चैप्टर में वो यूज करते हैं, एक दूसरे को षड्यंत्रकारी कहते हैं, कुत्ता चूहा, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो दीज आर हाईली ह्यूमरस, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब मजाक पैदा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है इसको देख करके। अब इसके कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये भी कर लेते हैं हम। एक है हु वॉज गैस, कि गैस कौन था, तो गैस वॉज लोमोस पेट डॉग, भाई आपने पता है ना दोनों अपने अपने कुत्तों के लिए लड़ने लगते हैं। तो जो लोमो के कुत्ते का नाम था वो गैस था, और हु वॉज स्क्वीजर, स्क्वीजर वॉज नटालियाज पेट, और स्क्वीजर जो है वो नटालिया का पेट है। तो ये भी एक एक नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि गैस किसका कुत्ता था, या लोमो के पेट डॉग का नाम क्या था गैस, नटालिया के पेट डॉग का नाम था स्क्वीजर। फिर भाई डिड लोमो एंड नटालिया गेट मैरिड अल्टीमेटली, कि भाई क्या वास्तव में उनकी शादी हो पाती है, क्या वो तैयार होते हैं इसके लिए, तो येस दे गोट मैरिड अल्टीमेटली, कि आखिर में उनकी हाँ हो जाती है, शादी हो जाती है। फिर भाई हाउ डज नटालिया रिएक्ट व्हेन शी नो दैट लोमो हैड टू कम प्रपोज हर, भाई जब नटालिया को ये पता चलता है कि लोमो जो है उसे प्रपोज करने के लिए उसके घर पे आया है, तो उसका क्या रिएक्शन होता है। शी वीप्स एंड येल्स एंड आस्क हर फादर टू फैच हिम बैक, तो वो रोने लगती है, करहाने लगती है, और अपने पिता को कहती है कि भाई उसको वापस लेके आओ, क्योंकि उसको पता नहीं था वो रिश्ते के लिए आया है, और वो पहले ही जैसे हमने बताया था कि वो झगड़ालू टाइप की लड़की है, तो उसके आने पर ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जब वो ऑक्सन मेडोज की बात चलती है तब। फिर एक नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि हु इज़ लोमो, क्योंकि इस बुक में जो आपके क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लोमो कौन है, लोमो इज ए यंग लैंड ओनर, एक भाई युवा लैंड ओनर है। विच डिजीज डज लोमो सफ़र फ्रॉम, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोमो किस बीमारी से पीड़ित है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, ही सफ़र्स फ्रॉम पाल्पिटेशंस, तो लोमो जो है वो पाल्पिटेशंस नामक बीमारी से पीड़ित है। वाई डिड लोमो कम टू चुबकोज हाउस, अब आप सबको पता है कि लोमो चुबको के घर क्यों आया था। लोमो कम टू चुबकोज हाउस विद ए मैरिज प्रपोजल फॉर नटालिया, भाई नटालिया के लिए वो एक शादी का रिश्ता लेके आया था। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वर लोमो एंड नटालिया, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि लोमो कितने साल का है और नटालिया कितने साल की है।
लोमो वॉज 35 ईयर्स ओल्ड, लोमो जो है वो 35 साल का है। एंड नाटालिया वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, और जो नाटालिया है वो 25 साल की है। वाई इज लोमो सो एगर टू मैरी, लोमो जो है वो शादी के लिए इतना उत्सुक क्यों है? तो आपको पता ही है, लोमो इज सो एगर टू मैरी बिकॉज ही इज ऑलरेडी ओवर 35, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो 35 से ऊपर हो चुकी है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट डज लोमो क्योरल विद नाटालिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार लोमो है वो नाटालिया से किस बात पे झगड़ा करता है? तो लोमो क्योरल ओवर ओनरशिप फॉर द राइट ऑफ ऑक्सन मेडोज, जो ऑक्सन मेडोज नाम की ज़मीन थी उसके अधिकार के लिए वो आपस में झगड़ा करते हैं। ओके बच्चों, फिर नोटबुक में इन्हें कर लीजिएगा। थैंक यू।